हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। सो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नियोनेटल रिसक्सिटेशन। नियोनेटल रिसक्सिटेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि ये होता क्या है। नियोनेटल रिसक्सिटेशन एक एमरजेंसी है जिसमें एक सीरीज ऑफ एक्शन होता है जो यूज किया जाता है उन न्यूबॉर्न बेबीज़ को असिस्ट करने के लिए जिनको बर्थ के बाद ब्रीथिंग या ट्रांजिशन में डिफ़िकल्टी होती है। जब बेबी मदर्स वूम से बाहर आता है, जब बेबी जो होता है वो मदर के वूम में पहले रहता है, वो किस में रहता है, इंट्रा यूट्राइन कैविटी में रहता है। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है, मतलब वूम से बाहर आता है, तो उसे एक फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन से गुजरना पड़ता है। मतलब अंदर की लाइफ से बाहर आने की लाइफ में स्विच होना पड़ता है। अगर बेबी को इस ट्रांजिशन में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ब्रीदिंग ना आना, हार्ट रेट स्लो होना या बेबी इनएक्टिव होना, तो नियोनेटल रिसक्सिटेशन की ज़रूरत होती है। नियोनेटल रिसक्सिटेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे बेबी को वार्म रखना, एयरवे क्लियर करना, बेबी को वेंटिलेशन देना, ज़रूरत पड़े तो चेस्ट कंप्रेशन भी देना, और कभी कभी मेडिकेशन भी देना पड़ता है। अर्ली और इफ़ेक्टिव नियोनेटल रिसक्सिटेशन से न्यूबॉर्न की लाइफ बचाई जा सकती है और फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन को भी अवॉइड किया जा सकता है। सो हम डेफिनेशन देखेंगे। नियोनेटल रिसक्सिटेशन इज़ अ सीरीज ऑफ एक्शन यूज टू असिस्ट न्यूबॉर्न बेबीज हु हैव डिफ़िकल्टी विथ मेकिंग द फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूटेराइन टू इंट्रा यूटेराइन लाइफ। तो ये क्या बोल रहा है, नियोनेटल रिसक्सिटेशन जो है वो एक सीरीज ऑफ एक्शन है जो कि यूज की जाती है न्यूबॉर्न को असिस्ट करने के लिए, उन न्यूबॉर्न को जिसको डिफ़िकल्टी होती है फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन में। फ्रॉम वो कहाँ होते हैं, इंट्रा यूट्राइन कैविटी में होते हैं, और जब वो बाहर आते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ जब बाहर आते हैं तो उनको क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। जैसे उनका एयरवे वगैरह एयरवे क्लियर नहीं होता है और वो रोते नहीं हैं, तो उनको क्या हम देते हैं, नियोनेटल रिसक्सिटेशन की उनको नीड होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्लो डायग्राम फॉर बेसिक नियोनेटल रिसक्सिटेशन। नियोनेटल रिसक्सिटेशन का फ्लो डायग्राम देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि आफ्टर बर्थ 4 क्वेश्चन हम करेंगे। कौन कौन सा है, टर्म जेस्टेशन की जो क्या बेबी टर्म जेस्टेशन का है। सेकंड क्वेश्चन है क्या बेबी ब्रीदिंग या क्राई कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है क्या बेबी का मसल टोन अच्छा है। फोर्थ क्वेश्चन है क्या म्यूकोनियम प्रेजेंट है। अगर सब क्वेश्चन का आंसर यस हो और म्यूकोनियम एब्सेंट हो तो बेबी को हम रूटीन केयर के लिए भेज देते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, टर्म जेस्टेशन है, ब्रीदिंग और क्राई प्रेजेंट है, मसल टोन गुड मसल टोन है और म्यूकोनियम एब्सेंट है। अगर ये चारों क्वेश्चन, ये म्यूकोनियम जो है एब्सेंट हो और ये जो है ये 3 चीज़ यस हो, तो हम इसको क्या करेंगे, भेज देंगे रूटीन केयर के लिए। और इफ़ ये प्रेजेंट है, म्यूकोनियम प्रेजेंट है और ये जो 3 क्वेश्चन है वो नो है, आंसर उनका नो है, तो हम क्या करेंगे, बेबी को वार्मथ प्रोवाइड करेंगे, एयरवे ओपन करेंगे, सक्शन मशीन का यूज़ करके हम उसको सक्शन करेंगे। और सक्शन कैसे करेंगे, पहले माउथ में करेंगे देन नोज़ में करेंगे। इसको हम याद रख सकते हैं एम एन जो आता है उसके लिए पहले हम माउथ में करेंगे, इसके बाद नोज़ में करेंगे। और ड्राई करेंगे, बेबी को ड्राई करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे। तो स्टिमुलेट हम कैसे करते हैं, बैक रब करके स्टिमुलेट करते हैं। देन उसके बाद हम उसको फिर से हम असेस करेंगे ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग वेल होगी तो ऑब्जर्वेशनल केयर के लिए हम इन्फेंट को भेज देंगे। अगर ब्रीदिंग नो है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे। तो इनिशियल स्टेप्स कौन कौन से हैं, कट द कॉर्ड को हम कट करेंगे, बेबी को हम प्लेस करेंगे फर्म फ्लैट सरफेस पे। फर्म मतलब कठोर और फ्लैट मतलब पूरा फ्लैट सरफेस पे हम उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे और प्रोवाइड करेंगे वार्मथ, उसको हम वार्मथ प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद हम PSSR को असेस करेंगे। PSSR का मतलब होता है, P का मतलब पोजीशन,
देन सक्शन और स्टिमुलेशन और रिपोजिशन। तो पोजीशन उसको प्रोवाइड करेंगे, फिर हम उसको सक्शन करेंगे। सक्शन कैसे करेंगे? माउथ में करेंगे, देन नोज़ में करेंगे। और स्टिमुलेशन है बैक रब करेंगे, और फिर उसको हमको रिपोजिशन प्रोवाइड करना है। ये जो सारे चीज़ हैं वो हमको 30 सेकंड में करना है। देन उसके बाद हम असेस करेंगे ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग वेल होगी और HR हार्ट रेट जो है वो 100 होगा या फिर 100 से अबव होगा, तो हम उसको भेज देंगे ऑब्जर्वेशनल केयर के लिए। और अगर नो है, ब्रीदिंग वेल नहीं है, और तो हम उसको क्या करेंगे? प्रोवाइड बैग एंड मास्क प्रोवाइड करेंगे, बैग एंड मास्क, और वेंटिलेशन फॉर 30 सेकेंड वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, और इंश्योर करेंगे चेस्ट राइज होगा, तभी जो वेंटिलेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव होगा। देन हम रीअसेस करेंगे ब्रीदिंग को और HR हार्ट रेट को। अगर ये नॉर्मल है, ब्रीदिंग वेल है, और हार्ट रेट जो है वो कितनी है, 100 से अबव है या फिर 100 है, तो हम उसको क्या करेंगे? PRC मतलब कि पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर में हम उसको भेज देंगे, और ब्रीदिंग वेल होगी तो। और अगर HR जो है वो बिलो 100 होगी और गैस्पिंग और एपनिया होगा, प्रेजेंट होगा, तो हम वेंटिलेशन उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये HR जो है वो 60 to 100 पर मिनट है, या फिर 60 पर मिनट है, तो हम उसको क्या करेंगे? अगर बिलो है, 60 से 100 है, 60 से 100 पर मिनट है, तो कंटिन्यू करेंगे वेंटिलेशन विथ ऑक्सीजन। क्या करेंगे? कंटिन्यू वेंटिलेशन विथ ऑक्सीजन। और अगर HR जो है वो 60 पर मिनट है, तो चेस्ट कंप्रेशन हम कंटिन्यू करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन विथ वेंटिलेशन 3:1, और हायर कंसंट्रेशन में O2 प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिर हम इसके बाद क्या करेंगे? रीअसेस फॉर HR एंड ब्रीदिंग रीअसेस करेंगे। फिर इसके बाद HR बिलो 60 होगा तो प्रोवाइड एडवांस केयर प्रोवाइड करेंगे, और चेस्ट कंप्रेसर इंट्यूबेशन करेंगे, मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, IV एड्रीनेलिन। और HR जो है 100 और मोर 100 होगा या फिर उससे मोर हो जाएगा, तो हम पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर में भेज देंगे। ओके, ये था कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ बेसिक नियोनेटल रिसक्सिटेशन। इस प्रोसेस का गोल होता है न्यूबॉर्न की ब्रीदिंग और हार्ट रेट फंक्शन को सपोर्ट करना, ताकि बेबी सेफ ट्रांजिशन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।